हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल एसएससी ने सीजीएल एग्जाम्स जो मेंस हुआ था उसकी आंसर की जारी कर दी। अब आंसर की जारी करने के बाद जो बच्चों के डाटा सामने आए हैं उससे जो रा स्कोर जो कल बन रहा था, हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद से जो सामने जो तस्वीर आई है उसको आज हम लेके आए कि कितने बच्चों, कितने मार्क्स तक, कितने कट ऑफ तक आप कोई ना कोई पोस्ट प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि जिस तरह एसएससी ने बहुत जल्दी की है आंसर की लेके आने में, तो कहीं ना कहीं 2023 वाला हाल भी न कर दे। क्योंकि जैसे 2023 में जो कोर्ट केस हुआ था उसमें कैंडिडेट्स की, कुछ कैंडिडेट थे जिनकी माननीय कोर्ट के द्वारा ये माना गया था कि वो भी एलिजिबल है नौकरी के लिए, लेकिन एसएससी ने बताया कि हमने पहले से ही ज्वाइनिंग करवा दी और अभी वो मामला रुका हुआ है। तो उसी तरह कहीं ये भी तो नहीं है कि 2024 का जो है एसएससी बहुत स्पीड से कर दे बाकी के जो प्रोसीजर, और जो मामला कोर्ट में है पहले से ही माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में या कैट में, वो फिर मामला या फिर उसके डिसीजन बाद में आए और एसएससी उससे पल्ला झाड़ ले। तो देखते हैं सबसे पहले। लेकिन कट ऑफ के बारे में हम आज पूरा डिटेल से समझाएंगे आपको कि आपके कितने मार्क्स हैं, और आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स लिखिए। लेकिन हमारे पास जितने बच्चों के कमेंट्स आए हैं उनके मार्क्स जो हम डाटा कलेक्ट किए हैं उनसे पता, ये एक आइडिया सा आया है आपको, रफ आइडिया कि आप इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप कोई ना कोई पोस्ट प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हम मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आए। लेकिन कमेंट्स में आप अपने मार्क्स जरूर लिखें। तो देखते हैं सबसे पहले, जब जीपी 4600 की वैकेंसी आज 2024 में लगभग 5641 है, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सब बच्चे ज्यादातर इसी की तरफ डिवाइन है। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, प्रमोशन भी अच्छे हैं। और जैसे 4200 ग्रेड पे में केवल 555 वैकेंसी है, जबकि 4600 ग्रेड पे में वैकेंसी ज्यादा है। देखें, 2700 यूआर की, ओबीसी की 1400, ईडब्ल्यूएस 531, एससी और एसटी, और प्रत्येक बच्चा ये चाहता है कि उसको इंस्पेक्टर या 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी पोस्ट मिले। तो उससे पहले फाइनल की तरफ जाने से पहले हम केवल पहले 2022 और 2023 का थोड़ा सा डाटा एक बार आपको बता देते हैं कि 2022 में वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वैकेंसी केवल इंस्पेक्टर रैंक मतलब 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी उतनी नहीं थी जितनी की 2024 में है। इसलिए यूआर कैटेगरी की लगभग अंडर 90 मार्क्स तक उसको कोई पोस्ट मिली थी और उसका रैंक लगभग 20,000 के आसपास था। ओबीसी में 24,000 रैंक था, ईडब्ल्यूएस में 25 और एससी में 29 और एसटी 31,000 रैंक तक जिनको पोस्ट मिली थी कोई ना कोई। जबकि एसटी के देखें मार्क्स 238, एससी के 258, ईडब्ल्यूएस 280, ओबीसी 284 और यूआर की लगभग 290 के आसपास थी। बस वो फाइनल था जिसकी पोस्ट मिली थी। लेकिन 2023 में वैकेंसी बिल्कुल कम हो गई उससे, और इसकी वजह से यूआर केवल देखे 5000 रहेगी, तो मतलब 1/4 रह गई अब। और कट ऑफ कितनी गई यूआर की? 302, ओबीसी की 5.5 के लगभग 5,500, ईडब्ल्यूएस की भी 5,500, और देखिए तीनों की जो लोएस्ट पोस्ट कट ऑफ कितनी थी वो 302, एससी की 7,000 और एसटी की 7.3 के। तो यहां पे वैकेंसी उसकी कट ऑफ 285 और 277 थी। 2024 में जो वैकेंसी है लगभग 17,000 के आसपास है। 2400 ग्रेड पे में देखें 2800 ग्रेड पे में और 4200 ग्रेड पे में। 2400 में 8,673, 2800 में 2,557 और 4200 में 555, मतलब सबसे कम इसी में है। एएसओ की और एसआई ग्रेड सेकंड की मैं उसकी बात नहीं कर रहा, 725 और 85 वैकेंसी है, वो एक अलग चीज है। लेकिन हम तो जो जनरल पोस्ट के लिए क्वालिफाई है, पेपर 1 और जो 18 तारीख और 20 तारीख को होता उसका एनालिसिस। अब आपके कितने मार्क्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब वैकेंसी 34,000 से 7,800 के आसपास हुई, मतलब लगभग 4 गुना से भी कम हो गई, तो वहां पे कट ऑफ भी कितनी होगी, रैंक भी कितना हो गया 5K के आसपास। जो 20,000 था वो 5,000। तो वैकेंसी का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब की बार जो कैटेगरी में, तो अब
जब 2024 के आपके रैंक कितने हैं, जो हमारे पास डाटा कलेक्ट हुए हैं अभी तक जितने भी बच्चों के, उसके बेसिस पे अभी हम देखें तो यूआर कैटेगरी में 10,000 के मतलब आपके 10,000 रैंक तक अगर आपका लाई करता है तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। ओबीसी में 12,000, ईडब्ल्यूएस में 11.5 और एससी में 14,000 और एसटी की 15,000 के आसपास। मतलब 15,000 अगर आपका रैंक है तब एसटी में आप ये मान सकते हैं आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। और कट ऑफ की बात करें तो 310 प्लस माइनस हो सकता है 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन भी इफेक्ट करेगा। 18 जनवरी वाले जिसका पेपर था उसको। ओबीसी की 307, ईडब्ल्यूएस 308 क्योंकि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी अब की बार थोड़ी सी कम है, और एससी 290 और एसटी 285। इसका मतलब अगर अभी केवल ये थोड़ा सा रफली है लेकिन उससे अच्छा है जितना हमारे पास बच्चों के डाटा आए हैं, क्योंकि अब वो प्रूफ है कि इतना। और एक ये भी है कि एक क्वेश्चन क्या है रॉन्ग है मेंस में, अब वो रॉन्ग है तो उसके 3 मार्क्स भी ऐड होंगे आपको। अब वो 3 मार्क्स किसके ऐड होंगे वो बिल्कुल क्लियर है। अगर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत हैं तो सबको मार्क्स मिलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कट ऑफ में केवल मार्क्स बढ़ेंगे, बच्चे वही रहेंगे। लेकिन किसी बच्चे ने 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही है और वही पिक किया है जबकि एसएससी ने गलत पिक किया है तो केवल उसको मार्क्स मिलेंगे, तो हो सकता है उससे। और दूसरा नॉर्मलाइजेशन भी लगभग 8 से 10 मार्क्स का कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होंगे। तो 8 से 10 मार्क्स का मतलब मैक्सिमम है 8 से 10 मार्क्स, इनके बीच में कहीं 5 या 7 मार्क्स किसी को ऐड होंगे। तो ये कट ऑफ हो सकता है इधर से थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, केवल 2-3 मार्क्स। तो आप ये अगर आपके डाटा ये आ रहा है आपका जो आंसर की आई है उसके अनुसार थे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आप लगभग सिलेक्शन है। तो 90% चांस ये है कि आप इन्हीं डाटा में से आपके कट ऑफ फाइनल जाएगी।